हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडीएस केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है? ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक, तो ये क्या बताता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का जो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल प्रोपाइलीन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइलाइड का एडिशन हुआ तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन हाइलाइड का जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पे ज्यादा है। इट मीन्स ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड होगा। CH CH3 यहाँ X, ये हाइलाइड यहाँ जुड़ गया। ठीक, तो ये बात हो गई मार्कोनिकॉफ रूल की। तो हाइड्रोजन हाइलाइड हमने बताया HCl, HBr और HI। ठीक, सॉरी, तो ये देखा गया कि जब हाइड्रोजन हाइलाइड HCl और HI लिया जाता है तो हमेशा प्रोडक्ट जो है मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करता है। जो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। लेकिन ये देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि जब हाइड्रोजन हाइलाइड HBr लिया जाता है एज ए रिएजेंट, तब प्रोडक्ट कभी कभी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि इस टाइप का। कभी कभी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है और कभी कभी तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को। तो जो एबनॉर्मेलिटी हुई HBr के साथ, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए। कुछ लोगों ने कहा कि लाइट की वजह से ऐसा होता है, कुछ लोगों ने कहा कि सॉल्वेंट के नेचर यानी पोलर है कि नॉन पोलर है, उस केस में ऐसा होता है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन भी देखा गया कि जब पोलर सॉल्वेंट लेते हैं HBr के साथ तो हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन मिलता है हमको। कुछ लोगों ने कहा कि इम्प्योरिटी हो जाती है सॉल्वेंट में, इस वजह से ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है। कुछ ऑब्जर्वेशंस ये कहे कि रिएक्शन वेसल्स का जो सरफेस एरिया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सबसे ऑथेंटिक बात क्या हुई? 1933 में दो साइंटिस्ट MS खैराश एंड FR मायो, ठीक, इन दोनों लोगों ने 1933, जबकि मार्कोनिकॉफ रूल कब आया था? 1869 में। तब के बाद से अब जाके इस बात का करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिला। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा कि पेरोक्साइड जो है सिर्फ और सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के लिए, और कोई भी बात प्योरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने एविडेंस दिया। इन्होंने कहा कि जब रिएक्शन मिक्सचर से पेरोक्साइड कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है तब जो प्रोडक्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ही बनता है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि पेरोक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है और इसको खैराश इफेक्ट भी कहते हैं, ड्यू टू साइंटिस्ट MS खैराश। ओके, अब इन्होंने कहा कि अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आने लगी। तो इन्होंने क्या प्रूफ की? इनको लगा कि फ्री रेडिकल पाथवे अडॉप्ट कर रहा है पेरोक्साइड। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? रिएक्शन में डाला रेडिकल इनहिबिटर्स, जो कि हाइड्रोक्विनोन होता है, डाइफेनाइलेमीन होता है। इन्होंने क्या किया कि जब हाइड्रोक्विनोन लिया रिएक्शन मिक्सचर में और रिएक्शन कराया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो इनको प्रोडक्ट जो मिला वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल मिला। तो उससे क्या हुआ कि ये जो रेडिकल इनहिबिटर है इसने पेरोक्साइड इफेक्ट को इनहिबिट कर दिया, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो हो रही थी उसको चोक कर दिया। तो ड्यू टू दिस आपको क्या मिला? तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल पाथवे ही है। ओके, तो पेरोक्साइड इफेक्ट में क्लियर कट बात क्या आई
कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक, इसका एडिशन आपने कराया इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड नहीं है तो आपको जो प्रोडक्ट बिना वो क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन, ठीक। और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म। जैसा कि हमने बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को पाथवे को फॉलो करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, आखिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमको एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट क्यों मिलता है, ठीक। आइए मैकेनिज्म देखते हैं। हम लेते हैं एक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड पहली बात क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। और आपको हम बता दें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो लिंकेज होता है बहुत ही वीक, सिंगल बॉन्ड का ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है बहुत ही वीक होता है, ठीक। तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हैं जो इनिशिएटर का काम करते हैं, तो उसमें से एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेते हैं जो कि बहुत यूज होता है, क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। हम इसको पीएच से डिनोट करेंगे, फिनाइल रिंग को नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, एक यहां गया और एक यहां गया। तो होमोलिटिक क्लीवेज के उससे क्या बनता है, हमेशा फ्री रेडिकल, ये, ठीक। ये फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज के बाद ये फ्री रेडिकल बना। अब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, रिमूवल ऑफ CO2 हमेशा क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। अब आपका क्या है, ये फिनाइल रेडिकल, ठीक। अब HBr जो है इसके संपर्क में क्या आता है, फिनाइल रेडिकल। अब यहां भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है HBr का, और या ऐसे और ऐसे, तो ब्रोमीन रेडिकल मिलता है और ये H जो है वो बन जाता है। अब आपके मन में ये बात आती होगी कि H जो है इसके साथ क्यों गया या ब्रोमीन इसके साथ क्यों नहीं गया। तो ये एनर्जेटिकली ये देखा गया है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेशन जो है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है, इसकी स्टडी की गई है। उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कहा गया है कि इस केस में ब्रोमीन फ्री रेडिकल ही बनता है, ओके। अब जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल था उसने रिएक्शन किया आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। तो यहां पे भी जो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, फिर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन होगा, जहां पे दो पॉसिबिलिटी है बनने की। एक क्या है कि ब्रोमीन जो है वो यहां लग गया और फ्री रेडिकल यहां जनरेट हो गया। दूसरे केस में है कि फ्री रेडिकल यहां भी है, ब्रोमीन यहां लग गया और फ्री रेडिकल यहां जनरेट हो गया। क्या बना, ये CH, यहां पे हाइड्रोजन लग गया, ओह सॉरी हाइड्रोजन नहीं लगा, यहां पे CH2 ब्रोमीन बना और फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट हो गया, ठीक। अब यहां पे हम आपको बात बता दें कि जैसे कार्बोकैटायन में हमने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसी प्रकार से फ्री रेडिकल में भी ऑर्डर क्या होता है स्टेबिलिटी का, टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्या है ये, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक। अब आप यहां पे देखिए, ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ठीक। ये जो फ्री रेडिकल है देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, सेकेंडरी। अब आप ये बताइए कि इन दोनों केसेस में कौन सा फ्री रेडिकल जनरेशन फीजिबल होगा।
तो स्टेबिलिटी सेकेंडरी की है, इसलिए यही वाला फ्री रेडिकल फिजिबल होगा और ये जो है वो नहीं बनेगा। ठीक, अब अगली बार क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, फिर यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा और इस बार हाइड्रोजन जाके यहां लग जाएगा, CH2 यहां लग गया हाइड्रोजन और ये CH2B। ठीक, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बना है। अब आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अब आपको ये लगा होगा कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट क्यों मिलता है। ठीक, क्यों मिलता है, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ में क्या होता है, पहले हाइड्रोजन का एडिशन होता है और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और एंटी मार्कोनिक ऑफ या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो पहले क्या होता है, ब्रोमीन का अटैक होता है, यानी ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक होता है और इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल। ठीक, तो इस स्थिति में यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनता है। अब आपके मन में एक स्वाभाविक सी बात ये आई होगी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इस तरीके से प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ही क्यों दिखता है, ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही इस तरीके का रूल एबनॉर्मेलिटी दे रहा है, बाकी नहीं दे रहा। ठीक, उसके लिए कुछ फिजिकल स्टडीज की गई हैं थर्मोडायनेमिक बेसिस पे, उसको हम बताते हैं। ठीक, ओके। तो अब हम लोग वो थर्मोडायनेमिक डेटा दिखा रहे हैं आपको कि कैसे HBr ही फिजिबल है। देखो पहला स्टेप क्या है कि हैलाइड फ्री रेडिकल का एडिशन किस पे, एल्कीन पे। दूसरा क्या है कि एल्कीन पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। दो स्टेप होते हैं। ठीक, तो पहले स्टेप में देखो जो नेगेटिव होता है डेल्टा H वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। तो HI तो कतई नहीं होगा, पहला स्टेप ही इसका एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी देना, तो एनर्जी देना है तब वो चीज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आई रेडिकल जो है इसकी जो टेंडेंसी होती है वो दूसरे आयोडीन के साथ जुड़ के, फिर दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के आयोडीन मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इसका पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक है। ठीक, फिर दूसरे स्टेप में देखा गया कि ये एंडोथर्मिक है बहुत ज्यादा और ये एक्सोथर्मिक तो ये भी है। और देखा क्या गया HBr के केस में कि दोनों ही स्टेप इसके जो हैं एक्सोथर्मिक हैं, दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक, और ऐसा किसी में नहीं है। ठीक, इसीलिए HBr फ्री रेडिकल जनरेशन, फ्री रेडिकल पाथवे के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देता है, दैट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अब बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि HBr ही क्यों देता है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कैसे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक, ओके। अब तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, इस पे क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।